हेलो साथी, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी में स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास को देखेंगे, ठीक है ना। उसमें प्राचीन इतिहास में हम लोग आरंभ करेंगे सिंधु सभ्यता से। किससे? तो सिंधु सभ्यता से। तो सिंधु सभ्यता को देखते हैं। सबसे पहले सिंधु सभ्यता का काल बहुत से वैज्ञानिक, बहुत से पुरातत्वविद अलग अलग डेट बताते हैं, अलग अलग तारीख बताते हैं, जो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। लेकिन व्हीलर के मान्यता प्राप्त द्वारा, माने व्हीलर द्वारा मान्यता प्राप्त कार्बन 14 पद्धति द्वारा 2400 से 1750 या 1700 ईसा पूर्व तक बताया गया है। लूसेंट में आपको 2417 रहेगा, लेकिन आप 12वीं के बुक में यदि इतिहास वाले बुक में देखेंगे तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। किससे? रेडियो कार्बन 14 पद्धति के विधि से जो इसका काल निर्धारित किया गया है। कहाँ से कहाँ? 2500 से 1750 ईसा पूर्व या 2400 से 1700 ईसा पूर्व तक, ठीक ना। यह मुख्यतः नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? सिंधु सभ्यता क्या थी? मुख्यतः नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। इसकी 4 दिशा में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के बिंदु जो लास्ट में कहाँ कहाँ थे। तो आपसे ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। आपसे अगर ये कहा जाए जो उत्तर में कौन सा जगह मिला हुआ है, सबसे उत्तरी भाग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो मांडा। ये मांडा कहाँ है? कश्मीर में, ठीक है ना। हम लोग पिछले वीडियो में भूगोल में देख लिए हैं जो भारत के मानचित्र आपको अच्छे से होना चाहिए। इसमें बहुत सारा चित्र के माध्यम से ही हमें सिर्फ समझना है। हम आपको यहाँ बता देंगे कि यहाँ कौन सा राज्य, यहाँ यूपी पड़ता है, यहाँ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पंजाब, ऐसे ऐसे बताएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये स्थान प्राप्त माने खुदाई से मिला है। मांडा ये ऊपर में कश्मीर है ना, तो मांडा आपका कहाँ पड़ता है? कश्मीर में, ठीक है ना। ये कौन सा भाग है? उत्तरी भाग। तो आप सिंधु सभ्यता का उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है? तो मांडा चेनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? चेनाब नदी किनारे। हम लोग देखेंगे जो इसमें कौन सा स्थल और किस नदी को महत्वपूर्ण दो, और ठीक है, उसमें वो कौन कौन से महत्वपूर्ण वस्तु कहाँ से प्राप्त हुए वो देखेंगे। पिछले दरोगा वाला एग्जाम में पूछा हुआ था जो लोथल किस नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे हैं? तो भोगवा नदी के किनारे हैं। ये हम लोग चर्चा करें बारी बारी से। तो सबसे पहले उत्तर में कौन सा स्थल प्राप्त हुआ था? तो मांडा, ठीक है। पूरब में आलमगीर जो उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के ऊपर, मेरठ जिला में, उत्तर प्रदेश में। इधर उत्तर प्रदेश है ना, आपको याद होगा मानचित्र में। तो उत्तर में मांडा, उत्तर में मांडा, पूर्व में आलमगीर, पश्चिम में ये सुतकांगेडोर, ठीक ना। और दक्षिण में महाराष्ट्र में पड़ता है दायमाबाद। कौन सा? दायमाबाद। ये 4 आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, पूरब में आलमगीर उत्तर प्रदेश यूपी, और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी किनारे, और पश्चिम में सुतकांगेडोर जो आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। ये कहाँ पे? बलूचिस्तान में। हम ये देखेंगे जो खुदाई से सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर में मात्र 6 महत्वपूर्ण नगरों को माना गया जो बड़ा नगर है। लेकिन एग्जाम में बहुत सारे नगरों से क्वेश्चन आते हैं, उसमें बड़ा नगर में कौन कौन मान्यता है? तो एक हो गया मोहनजोदारो, एक हो गया हड़प्पा, 2 यहीं पे पाकिस्तान में हो गया। ये सब पाकिस्तान में, आप सीमा देख रहे हैं ना, सीमा, ये सीमा से इधर वाले सब पाकिस्तान में है और इधर वाले सब हिंदुस्तान में है। तो हम लोग चर्चा करेंगे। अभी ये पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये कालीबंगन, ये राखीगढ़ी, ये सब आपका क्या होगा? प्रमुख बड़े शहर में आते हैं, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता के। उसमें देख लेते हैं कौन कौन नदी, कौन कौन शहर किस नदी किनारे हैं। तो मांडा चेनाब नदी किनारे, मांडा चेनाब नदी, हड़प्पा रावी नदी। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा रावी नदी सबसे पहले इसी नगर का खोज किया गया था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले हड़प्पा का खोज किया गया था जो रावी नदी के तट पे, ये पंजाब से होकर बहती है ना और सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। पिछले वीडियो में मैंने बताया है।
तो ये रावी नदी के तट पे है। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इन्हें खुदाई की थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता सबसे प्रमुख, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, ठीक ना। दूसरा नदी आ जाता है मोहनजोदारो। ये सिंधु नदी किनारे है। राखालदास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में इसे खोदाई की गई थी। ध्यान रखिए, प्रमुख शहर सब हैं जो पूछा जाता है बराबर एग्जाम में। तो हड़प्पा किस नदी किनारे हैं? तो रावी नदी किनारे। हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। मोहनजोदारो किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे, ठीक है। चनहुद्रो भी सिंधु नदी किनारे है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गोपाल मजूमदार ने किया था खोज 1931 में। चनहुद्रो कहाँ पे है, किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी किनारे। और देख लीजिए कोट दीजी भी है सिंधु नदी किनारे। फजल अहमद 1953 में इसकी खुदाई की हुई थी। आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ का जो क्षेत्र है सिंधु क्षेत्र कहलाता है, सिंध क्षेत्र, इसीलिए इसको ये सिंधु नदी किनारे स्थित है। और यहाँ का जो क्षेत्र है सिंध क्षेत्र में ये 3 प्रमुख शहर आते हैं। कौन कौन? चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो और कोट दीजी। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी और चनहुद्रो किस नदी किनारे हैं? तो सिंधु नदी किनारे। हम उम्मीद करते हैं आपको ये याद हो गया होगा, ठीक ना। रावी नदी किनारे, हड़प्पा रावी नदी किनारे। और सूतकुंडा दास नदी, ये बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना, बलूचिस्तान। ये ध्यान रखिएगा, ये समुद्री सीमा के आसपास पड़ता है, समुद्री सीमा ये पड़ता है। इधर देख लीजिए लोथल जो अहमदाबाद में है, लोथल जगह गुजरात में पड़ता है। तो ये भी समुद्र किनारे है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पूछेगा 2 क्वेश्चन। बंदरगाह किस किस शहर के किनारे अवस्थित है? इसको गोदी भी बोलाता है। क्या बुलाता है? गोदी। तो ध्यान रखेंगे, लोथल और सूतकोंडेदोर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 प्रमुख जो स्थान प्राप्त हुआ सिंधु सभ्यता में वो पाकिस्तान में हो गया। और बाकी हिंदुस्तान में देख लेते हैं कौन कौन हुआ है। इसमें देखिए इतना दूर जो है गुजरात आता है, ये गुजरात वाले क्षेत्र है। तो गुजरात में कौन कौन है उसको देखते हैं। गुजरात में धौलावीरा, रंगपुर, देसलपुर और लोथल, 4 प्रमुख शहरों की जानकारी प्राप्त करना है। धौलावीरा, रंगपुर, लोथल और देसलपुर, ये गुजरात वाले क्षेत्र में। गुजरात में धौलावीरा, रंगपुर, देसलपुर, लोथल। तो रंगपुर किस नदी किनारे? तो मादर नदी किनारे। रंगपुर किस नदी किनारे? मादर नदी किनारे। देसल सरस्वती, ये विलीन हो चुका है, ये कहा जाता है पूरा वैदिक नदी थी, ये सरस्वती ऐसे बहती थी, पर अभी तो है नहीं। ये देसलपुर किस नदी किनारे? सरस्वती नदी किनारे। रंगपुर मादर नदी किनारे। धौलावीरा ये हो गया कच्छ जिला में पड़ता है, लूनी नदी उसके नीचे बहती है उसके आसपास। तो ये धौलावीरा किस नदी किनारे? लूनी नदी किनारे, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। और लोथल भोगवा नदी किनारे, ठीक है ना। ये हो गए गुजरात के। अब राजस्थान में, राजस्थान में बस एक ही ध्यान रखना है, ये कालीबंगल किस स्थान पे? तो राजस्थान में। किस स्थान में? ये राजस्थान वाले क्षेत्र है, ठीक है ना। तो घग्गर नदी और बीवी लाल ने इसकी खुदाई की थी 1953 में, ठीक है। आप जम्मू कश्मीर में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, मांडा चेनाब नदी किनारे। और ये जो रोपड़ है, रोपड़ ध्यान रखेंगे, रोपड़ पंजाब में पड़ता है। रोपड़ कहाँ पे? पंजाब में, सतलज नदी किनारे। आप चर्चा भी किए हैं, सतलज नदी बहती है पंजाब में। तो रोपड़ कहाँ पे? सतलज नदी किनारे, पंजाब में। बनमाली यहाँ पे हरियाणा पड़ता है। तो हरियाणा वाला क्षेत्र में ध्यान रखेंगे 3 प्रमुख शहर, देखो बनमाली, भगवानपुरा, राखीगढ़ी, ये प्रमुख शहर पड़ते हैं सिंधु सभ्यता के। बनमाली, भगवानपुरा, राखीगढ़ी। और उत्तर प्रदेश में एक ध्यान रखिएगा, ये आलमगीर हिंडन नदी किनारे मेरठ जिला में पड़ता है, ठीक है ना। बस आज यहाँ पे देखिए हम लोग जो प्रमुख शहर जो है किस नदी किनारे, और इसमें देखिए और किस शहर में कौन सी चीज़ पहले प्राप्त हुई है। तो हमने इसको पॉइंट कर दिया। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे रंगपुर और लोथल, ये 2 जगह जो है रंगपुर और लोथल, यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के। ध्यान रखिएगा, इस दोनों में भी सबसे पहले लोथल में चावल के साक्ष्य मिले हैं। और नदी वाला ध्यान रखिएगा जरूर, ठीक है ना। इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे प्रमुख थे, द्रविड़ लोग थे और भूमध्य सागरीय निवासी थे। कौन कौन थे? द्रविड़ लोग और भूमध्य सागरीय निवासी।
इसमें 1 नंबर में आ जाते हैं। यहाँ पे एक है सुत कोंडेदोर, यहाँ पे हम पहले बता चुके हैं, यहाँ समुद्र किनारे हैं, तो यहाँ पे तो निश्चित ही बंदरगाह हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे यातायात के साधन के लिए यहाँ पे क्या थे, बंदरगाह, गोदी। एक ध्यान और, बंदरगाह एक यहाँ भी पड़ता है, लोथल में भी, तो 2 बंदरगाह, बंदरगाह, ठीक है ना। तो कोंडेदोर में क्या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, बंदरगाह, और कहाँ पे, लोथल में। लोथल में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज मिले वो भी देख लेते हैं। तो बंदरगाह, अग्निकुंड, मन के बनाने के कारखाने और चावल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे, लोथल में। 4 चीज ध्यान रखिए, बंदरगाह, अग्निकुंड, मन के बनाने के कारखाने और चावल के साक्ष्य। ये चावल के साक्ष्य उसी राज्य में, गुजरात में एक जगह और है, रंगपुर, ध्यान रखिएगा, रंगपुर में भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। 3 नंबर में आ जाते हैं यहाँ पे कालीबंगन, जो राजस्थान में क्या क्या चीज़ मिले हैं वो देख लेते हैं। जुते हुए खेत के जुताई किया हुआ जो खेत होता है उसके साक्ष्य मिले हैं, और नक्काशी ईंट, जो डिजाइन किया हुआ ईंट होता है उसके साक्ष्य मिले हैं। और अग्निकुंड के यहाँ भी, लोथल में भी मिले हैं और कालीबंगन में मिले। इससे ये पता चलता है वहाँ के लोग तब पूजा भक्ति में भी होंगे, ठीक है ना, अग्निकुंड के साथ। 4था नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोहनजोदाड़ो में, यहाँ पे सबसे बड़ा स्नानागार पक्की ईंटों के बने हुए मिले हैं, स्नानागार। और नर्तकी के कांस्य मूर्ति, बहुत बड़े स्नानागार, ठीक है ना। एक सील पर 3 मुख वाले देवता, ये शायद पशुपतिनाथ के होंगे, ये अनुमान किया जाता है, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे मिले, ध्यान रखेंगे। स्नानागार कहाँ मिले हैं, मोहनजोदाड़ो में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति, मोहनजोदाड़ो में। एक सील पर 3 मुख वाले मूर्ति या देवता, मोहनजोदाड़ो में। 5 नंबर, मन के, देखिए चुनहुद्रो, मन के बनाने के कारखाने कहाँ पे मिले थे, ये लोथल में भी और चुनहुद्रो में भी, ध्यान रखिए। ये मिलते जुलते हैं, चावल यहाँ भी, उसी तरह अग्निकुंड यहाँ भी, और यहाँ पे मन के बनाने का कारखाना है यहाँ भी और यहाँ भी। फिर से अग्निकुंड यहाँ भी, चावल यहाँ भी, और यहाँ पे मन के बनाने का कारखाना है, यहाँ भी मन के बनाने का कारखाना है, यहाँ पे बंदरगाह, यहाँ भी बंदरगाह। यानी लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोथल में बहुत सारे कॉमन चीज़ मिल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए पके हुए मिट्टी के हल जो होते हैं, मिट्टी के हल यहाँ पे बनमाली में मिले हैं, जो हरियाणा में है। बनमाली में कहाँ पे है, हरियाणा में। यहाँ पे मिट्टी के हल भी मिले हैं, ठीक है ना। और इससे कुछ रोचक तत्व देख लेते हैं। इनकी जो लिपि थी, सिंधु सभ्यता के लोग की लिपि, वो भाव चित्रात्मक थी। क्या थी, भाव चित्रात्मक। और यहाँ के मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी। ये लोग क्या खाते थे, गेहूँ और जौ उपजाते भी थे, ठीक है ना। और मिठास के लिए सिंधुवासी लोग शहद, मौध का उपयोग करते थे, शहद का उपयोग, ठीक है ना। और एक जानकारी ये कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आग में जो पके मिट्टी होते हैं उसको टेराकोटा कहा जाता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर ही पसंद आएगी। 5 मिनट में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी, ठीक है ना। आप यदि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।